700 से शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे टारगेट 23,600, 23,600 से बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 23,700, 23,700 से बाय कर रहे हो तो 23,800। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कल ट्रेड करके चल सकते हो। कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी पुट लेनी है उन 3 स्टॉक्स में, साथ ही साथ कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, प्रॉपर सारा सब कुछ बात करने वाले हैं। गाइज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है टिकर टॉक के नाम से, जिसको आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सब्सक्राइब कर लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस आएंगी। और अब हमारे 2 चैनल हो गए हैं यहाँ पे, एक टिकर टॉक जिसमें हमारी एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस की, जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, कोई भी ऐसी ऐसी लर्निंग की चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिसेंटली वीडियो डाली है अभी 30-35 मिनट पहले कि 6 ऐसी मिस्टेक जो आप अवॉइड करो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ताकि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है और अच्छी हो जाए। अब ये पूरी वीडियो आप गाइस जरूर देख लेना, पहले आप ये वाली वीडियो देख लो जो मैंने यहाँ पे शेयर करी है, ठीक है। और दूसरा चैनल तो हमारा ये ए ट्रेडर है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे डेली आपको निफ्टी, ठीक है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी, फिर सेंसेक्स की, और साथ ही साथ जब फिर निफ्टी और हमारी क्या कहते हैं मिड कैप का एक्सपायरी आएगी तब उनके ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे, और कभी कभी स्टॉक ऑप्शंस के भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। गाइस निफ्टी अगर हम देखेंगे, आज पूरे दिन मैं अगर आपको बोलूं कि कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, आज पूरे दिन मार्केट में नो ट्रेडिंग थी, आप ये कह सकते हो मार्केट में कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है और सबसे बड़ा मोमेंटम जो आज का है वो हमने कैच करा है। आप खुद देखो यहाँ पे सबसे बड़ा मोमेंटम क्या है। ये गाइज ये मोमेंटम हमने कैच करा है। मॉर्निंग से पुट ऑप्शंस देके बैठे हुए थे, 23,700 की पुट हमने प्रीमियम चैनल पर प्रोवाइड कराई है। 130 की एवरेज कॉस्ट थी, 180 का हाई लगा है जो कि हमारा सेकंड टारगेट था। यहाँ पे इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक सिखाना चाहता हूँ। गाइज लॉजिक देखो क्या है। आपको कल भी वीडियो में मैंने बोला था, फर्स्ट ब्रेकआउट, एक चीज को आप दिमाग में डाल लो, फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है वो ऑलवेज अ फॉल्स होता है, हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट उसको बोलना है। फर्स्ट ब्रेकआउट कभी ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं करना, उसके पीछे का लॉजिक है। गाइस खुद देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉल आई, ठीक है। अब ये एक लो लग गया, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन गया, मार्केट ऊपर गई। अब आप देख सकते हो इसको ब्रेक करा, ये क्या हो गया, पहला ब्रेकडाउन, ठीक है। तो पहला ब्रेकडाउन मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट ब्रेकआउट हो या फर्स्ट ब्रेकडाउन हो, हमेशा वो एक फॉल्स है, उसको ट्रेड करो मत। देखा, आप यहाँ से बच गए, ठीक है, आप इधर सेव हो गए। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज हुई, ऑलमोस्ट इधर क्लोज हुई। अगले दिन सोचो इतनी बड़ी मूव आ गई है मॉर्निंग में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ये हाई लगा हुआ है, इस हाई तक के भी ऊपर निकल गई। लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, तो क्या करना चाहिए, हमको बाय करना चाहिए। अभी कौन सोच रहे हैं, ये गाइस रिटेलर है और ये वो लोग हैं जो कल मार्केट सीख के आए हैं। लेकिन हमें कितने साल हो गए आप लोगों को पता है, तो हम वो वाली अप्रोच को अवॉइड करेंगे। हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे। हमने यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड दिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस कैंडल पे बना, वापस ऊपर आया, नीचे हमारी सेकंड जो बाय थी वो ट्रिगर होगी पुट ऑप्शन में, हमारी कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट आ गई, और एक ही कैंडल में गाइस टारगेट हमारा डन हो गया। ये क्यों हो गया, यहाँ से यहाँ आया और यहीं से ऊपर क्यों चला गया। गाइस देखो गैप है, ये गैप फिल हो गया। गैप को दूसरा नाम क्या दे रखा है हमने, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस फिल हुआ, वापस मार्केट ऊपर, इसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज, कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, ठीक है। अगर आपने ये हमारे साथ ट्रेड करा है तो आज आप लोग प्रॉफिट में हो। अगर आपने ये हमें फॉलो नहीं करा और ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि ऊपर से हम जाके सेल करेंगे, तो आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग लॉस में हो गए अगर आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड करा है। बहुत ज्यादा टफ मार्केट थी, इसके बाद कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। आप देख सकते हो ब्रेकडाउन दिख रहा है, मार्केट ने वापस आपको ट्रैप कर लिया। यहाँ कहीं पे अगर आपने रिवर्सल ट्रेड लिया हो तो ये मोमेंटम है जो आप कैच कर सकते थे, या ये मोमेंटम है जो छोटा मोटा बाय कर सकते थे तो मिल जाता। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं था। अब सेम हम कल क्या करने वाले हैं, कल इस पूरी रेंज में हम मार्केट को अवॉइड करने वाले हैं। हमारा सिंपल सा सिनेरियो है, अगर मार्केट गिर के यहाँ पहुंचेगी 23,600 से लेके 23,500 के जोन पे, इस 100 पॉइंट के जोन पे अगर मार्केट कल आएगी तो हम यहाँ से बाय के बारे में सोचेंगे। गिरती भी आती है आप बाय कर सकते हो, हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है तब भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो। 23,500 से लेके 23,600 पे हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 23,700 होने वाला है। 23,700 के ऊपर मार्केट निकली तो 23,800 होगा, तो 23,700 में पार्शियल पोजीशन एग्जिट, बाकी पोजीशन आपकी 23,800 पे एग्जिट। अब अगर आप सपोज करो आपने यहाँ बाय करा है, यहाँ पे आपने
प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इधर आपको हिम्मत दिखानी है और सेल भी करना है, साथ साथ एग्जिट करने के साथ साथ सेल भी करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे ना एक जोन बनाएंगे। अब जोन क्या है, इस वाले जो हाई है 23,800, इससे 25-50 पॉइंट नीचे और इससे 25-50 पॉइंट ऊपर, ये पूरा जोन बनेगा। क्यों? क्योंकि गाइस मार्केट क्या करती है, आपको पहला ब्रेकआउट दिखाएगी, थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगी, वहां से आप लोगों को ट्रैप कर लेगी। मेरी बात याद रख लो गाइस, फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर बाय चांस मार्केट सपोज करो गैप अप खुल के ऊपर जा रही है और वापस अंदर री एंट्री मार रही है 23,800 के अंदर, तो हम 23,800 से गाइस मार्केट को सेल करेंगे। सेम टारगेट 23,700 एंड 23,600। तो यहाँ पे क्या बन गया लेवल आपका, 23,800। ठीक है, 23,700। नेक्स्ट टारगेट हो गया आपका 23,600, मतलब 23,800 से शॉर्ट कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट 23,700। 23,700 से शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे टारगेट 23,600। 23,600 से बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट 23,700। 23,700 से बाय कर रहे हो तो 23,800। अगर यहाँ पे हाइयर की फॉर्मेशन मिल गई तो हमारा फर्स्ट टारगेट 23,800 हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट देख सकते हो यहाँ पे रैंडम मूव्स है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे करके ऊपर जा सकती है। जैसे मॉर्निंग में गई, यहाँ पे भी गई थी, तो हो सकता है यहाँ पे जाके वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखो गाइस कितना परफेक्ट एग्जांपल है। एक दिन पहले की मेरी वीडियो देख लो ना, मैंने आपको क्लियर बोला था 50-200 के ऊपर बाय करना है, 50,200 के ऊपर बाय करना है, और फर्स्ट ब्रेकआउट को ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था, फर्स्ट ब्रेकआउट को ट्रेड ही नहीं करना। ऊपर जा रही है, वापस नीचे आएगी, वापस नीचे आएगा। इस हम यहाँ पे एंट्री करने वाले थे 50,500 की कॉल पे, 750 से 770 बोला था, 786 से रिवर्स मार के वो ऊपर गई है। तो मतलब हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं हुई। फिर ये मूव आने के बाद थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई, तो हमने यहाँ कहीं पे 850 पे बाय करा था और 975 तक वो चीज गई है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 950 का, वो यहाँ कहीं पे हिट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन पर रही है। मैंने आपको क्लियर बोला था 50-200 के ऊपर टारगेट है 50,485 और 50,700 का। तो अभी क्या है, मार्केट अभी भी उसी के आसपास खड़ी है। तो कल सिंपल है, अगर 50,200 के ऊपर मॉर्निंग में सस्टेन हो रही है, हाइयर हाई की फॉर्मेशन लग रही है, आप बाय कर लेना। टारगेट होगा 50,485, ऑलमोस्ट 50,500। 50,500 के ऊपर ब्रेक हो रही है तो नेक्स्ट टारगेट 50,700। एक ट्रेड आपका ही होगा। दूसरा ट्रेड, अगर बाय चांस दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं है, नीचे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो 50,000 का आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट वापस उठ जाए। तो आप दो ट्रेड कर सकते हो, 50-200 के ऊपर बाय या फिर नीचे 50,000 के आसपास से बाय। बीच में सेल का कोई भी ट्रेड नहीं बनता। सेल अगर होगी तो अब सिर्फ और सिर्फ 49,650 के नीचे निकल के होगी, और जिसका मैक्सिमम टारगेट 49,000 बनेगा। वो मैं आपको कल भी वीडियो बताया था, सेम व्यू कल वाला। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं तीन ऐसे स्टॉक्स पे जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंट्राडे के लिए। फर्स्ट जो स्टॉक है गाइस, इसका नाम है बायोकॉन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझेंगे, एक नई अप्रोच से समझेंगे। नई अप्रोच मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि मार्केट ट्रैप कैसे करती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले पहले भी बताया है, अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करना है, जैसे कि सपोज करो ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्राइस आ रहा है इसके आसपास, यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक मिल रहा है और एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक सिनेरियो ये होता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, प्राइस नीचे चल रहा है, ठीक है, फिर एकदम से इसके पास पहुंचा, थोड़ा बहुत और ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, वहीं पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो ये होता है गाइस फॉल्स ब्रेकआउट। इसके पीछे का लॉजिक, और इधर यहाँ पे क्यों हमें फॉल्स ब्रेकआउट नहीं मिला और इस सिनेरियो पे क्यों फॉल्स ब्रेकआउट मिला, क्यों? देखो गाइस, दो तीन चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। एक तो ये चीज, बहुत दूर से प्राइस चल के आया, यहाँ पे देखोगे प्राइस थोड़ा आसपास ही था, स्ट्रेंथ भी दिखाई है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। ये फॉल्स इसीलिए है क्योंकि गाइस यहाँ पे लॉन्ग ट्रेवल है। आप इसको लॉन्ग ट्रेवल बोल सकते हो, बहुत दूर से प्राइस चल के आ रहा है। और अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाए तो आप गाइस 90% श्योर हो सकते हो कि ये चीज जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। आज नहीं तो कल ये आपको गिरावट देगी ही देगी। इसके पीछे का लॉजिक देखो, सपोज करो प्राइस यहाँ चल रहा है, ठीक है, एकदम से ऐसा आया। अब ये मूव देख के कि इतनी बड़ी मूव आ रही है, ठीक है, सपोज करो ये 500 का लेवल है,
कोई ऐसा स्टॉक है जो 500 का ये लेवल है और यहाँ पे सपोज करो मार्केट का प्राइस चल रहा था 450, 450 से एकदम उठ के गाइस अब मार्केट चल रही है 510 पे। कोई ऐसा स्टॉक है जो 510 पे चल रहा है, 500 का राउंड लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ कहीं पे, मतलब अब ये समझ लो कि प्राइस मार्केट यहाँ कहीं पे गिर के भी आई थी, ठीक है। तो 500 के ऊपर जब प्राइस चला, अब दुनिया क्या सोच रही है, अब बिग प्लेयर, अब नॉर्मल प्लेयर्स जो है, स्मॉल प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं कि 450 की चीज 500 होगी, हो सकता है ये 550 चले जाए। बस इसी व्यू से लोग बोलेंगे 500 के ऊपर सस्टेन हो रही है, चलो बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। जब छोटे खिलाड़ी बाय कर रहे होंगे तो एक बिग प्लेयर होगा जिसने यहाँ एंट्री घुसाई है, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है, अपनी क्वांटिटी जो है वो कट कर देगा, मतलब अपनी पोजीशन एग्जिट करनी शुरू करेगा, ठीक है। अब एग्जिट करनी शुरू करेगा, सपोज करो 1 लाख करोड़, जितने भी करोड़ है उनके पास, जितनी की भी इन्होंने बाइंग करी है सारे उनकी जीरो हो गई, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, एक बिग प्लेयर की जो सेलिंग बाइंग क्वांटिटीज थी, जो पहले बाय चल रही थी, बिग बाय चल रही थी, अब वो क्या बनेगी, बिग सेल बन जाएगी, ठीक है। बिग सेल बनेगी और छोटे छोटे जो प्लेयर है, जो स्मॉल बाय है, वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो प्राइस विल नॉट मूव, ठीक है, प्राइस मूव ही नहीं करेगा। फिर जैसे ही बिग प्लेयर सेलिंग क्वांटिटी बना डालनी शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे छोटे प्लेयर बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो बड़े खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के लिए लिक्विडिटी मिलेगी, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मार्केट को शॉर्ट करनी शुरू करेगा, और जैसे इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, मार्केट शार्पली वापस गिरावट दिखाएगा। गाइस अगर ये सेटअप समझ आ जाए ना, आप मार्केट को जीत सकते हो, ठीक है। अब ये स्टॉक है बायोकॉन, पहले भी स्टॉक में ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देख सकते हो, ये एक रेसिस्टेंस थी, इतनी दूर से प्राइस चल के गया, थोड़े दिनों साइडवेज हो गया, वापस सारा प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो आपको देखने को मिल गया। अब सिमिलरली मेरे को आज यहाँ पे ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, कैसे दिख रहा है, आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे 382 जो लेवल है, 382 इस स्टॉक का यहाँ पे रेसिस्टेंस बनी हुई थी। कहाँ रेसिस्टेंस बनी थी, आप इधर देख सकते हो, रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो प्राइस कहाँ से चल के आ रहा है, 330 से चल के आ रहा है, 330 के बाद स्ट्रेट अप मूव, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अप मूव है, करेक्शन हुई है, अप मूव आई करेक्शन हुई, अप मूव आई करेक्शन हुई। अब लेटेस्ट जो मूव है, लेटेस्ट मूव कहाँ से है, लेटेस्ट मूव कल की है, यहां से मूव स्टार्ट हुई है, 356 से मूव स्टार्ट हुई है, 382 का जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर भी आ गई। लोग जो है इसके ब्रेकआउट देख के, लोग इस लेवल का ब्रेकआउट देख के यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लेयर बाय करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब लोग बाय कर रहे हैं तो जो बिग प्लेयर है वो क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी सेल क्वांटिटीज, जो यहाँ पे उसने बिग बाइंग करी थी वो यहाँ पे बिग सेल कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे बायर्स हैं वो बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहा है, मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी बेच रहा है तभी तो छोटे छोटे लोग बाय कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब ये समझ सकते हो कि बाइंग क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेल क्वांटिटी चल रहा है। तो जब तक बायर इज इक्वल्स टू सेलर है तो प्राइस क्या करेगा, मूव ही नहीं करेगा, साइडवेज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सकता है कल भी आपको ये साइडवेज होता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर ये इसी रेंज के अंदर आ गया, 382 या आप कह सकते हो 381 के नीचे सस्टेन होने लग गया, तो ये वापस गिर जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 381 के नीचे कल इसको आंख बंद करके चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऊपर अगर मार्केट आती है 386 के आसपास तो भी इस पे सेल करके चल सकते हो। तो 386 या फिर 381 के नीचे जाके आपको इसको सेल करना है। स्टॉप लॉस गाइस 390 होगा, अगर 381 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इधर चाहो तो आप 2 बार एंट्री कर सकते हो सकता है एक बार आपको फंसा के वापिस ऊपर जाके फिर नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब डाउन साइड में 381 पे हम शॉर्ट करेंगे तो 2 बार एंट्री करने की कोशिश करेंगे कि अगर स्टॉप लॉस हिट होकर वापस री एंट्री मिल रही है तो हम फिर से री एंट्री कर देंगे, और अगर 386 के आसपास से रिवर्सल मिल रहा है तो यार शॉर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में हमारा टारगेट होगा गाइस 375, नेक्स्ट टारगेट होगा 370, इसके बाद टारगेट होगा इसका कहीं ना कहीं 365 और नीचे 360। तो 380 रुपए से ऑलमोस्ट 20 रुपए की गिरावट मेरे को आने वाले दिनों में यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। हो सकता है इंट्राडे में भी कल अच्छी खासी गिरावट दिख जाए। कुछ दिन पहले मैंने आपको कोलगेट का एनालिसिस प्रोवाइड किया था, सेम ऐसा सेटअप था, ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टॉक का। नेक्स्ट स्टॉक में आप देख सकते हो सेम सेटअप है ओएनजीसी पे। ओएनजीसी पे अगर आप देखोगे गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस दिख रही थी, ठीक है। इस रेसिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, सेम वही एग्जांपल है गाइस, बहुत दूर से चीज चल के आई है। मतलब कल मार्केट ने क्लोज करा, आज गैप अप दिया, सारी मार्केट ऊपर गई, पूरी देर मार्केट बायर इज इक्वल टू सेलर हो गया। मतलब जिस बिग
प्लेयर ने यहाँ पे बाय करी है, यहाँ बाय करी है, यहाँ बाय करी है, वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। ठीक है, एग्जिट कर रहा है तो अपनी सेलिंग क्वांटिटी जो है वो किसको पकड़ा रहा है, रिटेलर्स को जो बाय करने में इंटरेस्टेड है। वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। कल अगर 264 इसी लेवल के नीचे ब्रेक हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 260, नेक्स्ट टारगेट होगा 258, इसके बाद टारगेट होगा 256 या 255 तक। स्टॉप लॉस गाइस 267 या फिर 268 के आसपास लगा सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ओएनजीसी का बेसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस मैक्स न्यूयॉर्क, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे प्राइस गिरता है, एक राउंड लेवल है 1100 का नंबर, 1100 का सगन है यहाँ पे गाइस। ठीक है, बार बार 1100 से बाउंस करता है, अच्छी खासी 15-20 पॉइंट 1-2% हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इधर। अब क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। कल अगर वापस नीचे आ रहा है 1100 के आसपास तो गाइस हम यहाँ पे फिर से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1% का, जैसे कि 1100 के नीचे 1090 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 1110, 1115, नेक्स्ट टारगेट 1125 तक लगा के चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको स्टॉक एनालिसिस क्लियर हुआ हो, तीनों स्टॉक्स का भी एनालिसिस क्लियर हुआ, साथ ही साथ इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का भी क्लियर हुआ हो। वीडियो चाहिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब